घर का भी दी पार्ट 9। उसके बाद फिर हम बातें करते रहेंगे। मैंने कहा आयशा चलें, अब टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं। आयशा ने कहा साहब जी मैं तो कब की रेडी बैठी हूँ, बस तुमने देर कर दी है। मैंने कहा चलें आयशा, ठीक है फिर चलें, शुरू करते हैं। मैंने फिर आयशा को पकड़कर बेड पे सीधा किया। अभी कुछ ही पल गुजरे थे, अचानक ही हमारे रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भी डर के उठ बैठा और आयशा भी डर गई थी। आयशा ने कहा अब क्या होगा और इस टाइम कौन आया है? तुम्हारे कमरे में कौन दरवाज़ा बजा रहा है? अल्लाह खैर करे, आज तो बचना मुश्किल है। मैंने कहा आयशा तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। तुम जल्दी से अपना ड्रेस पहनो और वॉशरूम के अंदर चली जाओ। ठीक है, और अंदर से कंडी लगा देना, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। आयशा ने कहा कामरान चलो। ठीक है, मैं जल्दी से जाती हूँ और तुम दरवाज़ा खोल लो, जल्दी से, कहीं शक ना हो जाए। तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं दरवाज़ा खोल लेता हूँ। मैं भी उठा और अपने आप को सेट किया और बस्तर वगैरह सेट किया। बेड को सेट करके मैं जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा सामने चाचू खड़े थे। चाचू ने कहा कामरान बेटा, तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मैंने कहा चाचू मैं सोया हुआ था, अब भी तो उस टाइम आए हैं, खैरियत है? तो चाचू ने कहा हाँ बेटा खैरियत है, लेकिन तुम्हारी चाची घर में नहीं है, मुझे कहीं नज़र नहीं आई, मैंने सारा घर देख लिया है। तो मैंने कहा चाचू ये तो बहुत ही परेशानी की बात है, चाची ने पहले कभी ऐसे किया है? चाचू ने कहा तुम्हारी चच्ची कभी बगैर बताए नहीं गई, लेकिन रात के इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी चच्ची कहाँ चली गई है। तो मैंने कहा चाचू चलें बाहर देखते हैं, मोहल्ले में से किसी से पूछ लेते हैं, हो सकता है किसी के घर गई हो। चाचू ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस टाइम कहीं जाए, चलें। मैंने कहा चाचू बाहर देख के होते हैं मैं, और चाचू हम बाहर चले गए। हमने गेट खोला, हम बाहर गए और गली मैं उधर उधर देखा, हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हर कोई अपने अपने घरों में सो रहा था। एक दो ही नुक्कड़ की शॉप खुली हुई थी। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ से सरगट ली और एक किश लगाया और चाचू भी आ गए थे। मैंने कहा चाचू यहाँ पे तो कोई नहीं है, अपने घर में अच्छे से देखा था। चाचू ने कहा हाँ मैंने अमना के रूम में भी देखा, असफ के रूम में भी देखा था, सोती तो मेरे ही साथ है, लेकिन वहाँ भी नहीं थी, तो मैं तुम्हारे रूम में देखने आया था, तो तुमने कहा यहाँ तो चची आई ही नहीं है, तो हम फ़ौरा ही बाहर आ गए। मैंने कहा चाचू चलें, हम चलते हैं घर, आयशा के कमरे में भी देखेंगे और घर के ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी देखते हैं। और जाके तो चाचू ने कहा चलो कामरान पहले घर की तलाशी ले लें, नहीं तो फिर हम पुलिस को कंप्लेंट करेंगे और उनको बताएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। हम घर में आ गए तो हम सबसे पहले आयशा के रूम में गए देखने के लिए, कहीं चाची आयशा के रूम में तो नहीं है। मुझे तो कन्फर्म पता था क्योंकि आयशा तो मेरे पास आई हुई थी, तो आयशा के कमरे में चाची कहाँ से आ गई थी और चची ने इस टाइम आयशा के रूम में क्यों आना था? मैं तो सब जानता था, लेकिन चाचू की तसल्ली करवाना बाकी थी। मैं चाचू को आयशा के रूम पे ले गया, हमने दरवाज़ा बजाया तो आयशा थोड़ी देर बाद उठकर आ गई। आयशा ऐसे शो कर रही थी जैसे वो अभी सो के उठी हो। मैंने कहा आयशा तुमने चची को देखा है? तो आयशा ने कहा नहीं, वो मेरे रूम में तो नहीं आई। अच्छा, मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ। मैं और चाचू छत पर चले गए। हमने छत पर भी देखा था, लेकिन वहाँ पर चाची नहीं थी। एक स्टोर रूम था जहाँ पे घर का कुबाड़ वगैरह और पुराना सामान रखा हुआ था। स्टोर रूम में जाके हमने देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। फिर मैं और चाचू काफ़ी देर ऊपर के सारे रूम भी चेक करते रहे, फिर थक कर नीचे आ गए थे। चाचू के लान में बैठे और कहा कामरान बेटा जाओ, तुम पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और उनको सारी सूरत हाल बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है चाचू। मैं किचन में गया पानी लेने। जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। चाची मुन्ना के बल गिरी हुई थी और बेहोश हालत में थी, तो मैंने ज़ोर से चाचू को पुकारा। चाचू भागते हुए मेरे पास आए। मैंने कहा चाचू चची को क्या हो गया है? तो अमना भी भागती हो ये आ गई थी। मेरी चीख सुन के असफ भी आ गया था। फिर हमने 1122 पर कॉल की और एम्बुलेंस भी हो गई थी। फिर हम चाची को लेके हॉस्पिटल पहुंच गए थे, तो चाची को इमरजेंसी में दाखिल कराया। तो चाची का डॉक्टर चेकअप करने लगे, तो हम बाहर वेट कर रहे थे। साथ में मैं भी था, चाचू भी था और हमारे साथ आयशा भी हो गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ये
उन्होंने चाचू को बताया कि अब की बीवी को हार्ट अटैक हुआ है। पहले कभी ऐसा हुआ था? तो चाचू ने कहा, पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो बहुत ही सेहतमंद और अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा फिट भी रखती है, वर्जिश वगैरह भी करती रहती है, तो ये कैसा हो सकता है? चाचू परेशान हो गए। डॉक्टर ने कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है। चाचू ने कहा, वो क्या? डॉक्टर ने कहा, अपने उसको हमेशा खुश रखना है और कोई परेशानी नहीं देनी, और किसी भी बात की उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, और उसका हर तरह से ख्याल रखें। 1-2 माह बाद ये मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएगी। मैं दिल में सोच रहा था कि चाची ने तो मेरे पास आना था और मैंने चाची का मज़ा लेना था। ये क्या हो गया? अब तो चाची बेड रेस्ट पर चली गई है। पता नहीं कब चाची ठीक होती है और कब मेरे पास आएगी। ये तो नहीं हो सकता। मैं 1-2 माह इधर ही रोका हूँ, क्योंकि मुझे अब घर भी जाना था, क्योंकि अम्मी की भी बात बार घर आने का कह रही थी। वो भी मुझे बुला रही थी, तो बहरहाल मैंने घर जाना था। मेरे सारे अरमानों पे पानी फिरने वाला था। तो आयशा ने कहा, साहब जी तुम क्यों परेशान हो गए हो, जब डॉक्टर जी ने कहा है कि कोई मसले की बात नहीं है। बस हम मैडम का अच्छे से ख्याल रखेंगे और उनको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, तो मैडम बहुत जल्द ही संभल जाएंगी और अपनी पहले वाली रूटीन पर वापस जाएंगी। अब परेशान ना हूँ। मैं चुप हो गया और ख़ामोशी से सर हिला दिया। चाचू ने कहा, कामरान मैं अब घर जाता हूँ, मैं काफ़ी थक गया हूँ। मैंने सुबह अफ्स भी जाना है, तुम और आयशा उधर ही ठहर जाओ। सुबह असफ़ आएगा और तुम दोनों के लिए नाश्ता भी लाएगा। मैंने कहा, चाचू आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब घर चले जाएं। मैं और आयशा चच्ची के साथ हैं। मैं अंदर गया। चच्ची सोई हुई थी। चच्ची के माथे पे हाथ रखा तो चाची ने आंखें खोली। चाची ने कहा, कामरान मुझे क्या हो गया था? मैंने कहा, चची आपको कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे मामूली सा मसला हो गया था। डॉक्टर ने कहा सुबह आपको घर लेके जाएंगे, अब बिल्कुल ठीक हैं। तो चची ने कहा, कामरान मुझे सच बताओ। मैंने कहा, चची अब बेफिक्र हो जाओ। मैं किचन में पानी पीने गया था, वहाँ अब बेहोशी की हालत में मुझे मिली थी मैं, और चाचू आपको हॉस्पिटल लेके हुए थे। हॉस्पिटल वालों ने आपको एडमिट कर लिया है और सुबह का कहा है कि आपको वापस घर भेज देंगे। अब बेफिक्र हो जाएं, मैं हूँ ना। आपका ख्याल रखने के लिए चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और प्यार से सहलाने लगी, और चाची ने मेरे सिर पे भी हाथ फेरा। मैं बाहर अय्या आयशा बैठी हुई थी। मैंने कहा, आयशा मैं चाची के लिए जूस वगैरह लेके होता हूँ, तुम चाची की तब तक टांगें वगैरह दबा दो। तो आयशा जाके अंदर बैठ गई और चाची की टांगें दबाने लगी। मैं बाहर गया। जूस कॉर्नर पर 3 गिलास जूस के बनवा के लाया था। मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कुछ भी खाने को, मगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मेरे सारे अरमान चकनाचूर होने वाले थे। मैं जूस बनवाया और जूस लेके मैं चाची के पास, उसके रूम में अगिया आयशा भी बैठी हुई थी और चाची की टांगें दबा रही थी। चाची अभी सोई नहीं थी, चाची भी जाग रही थी। माँ ने आयशा को कहा, आयशा तुम इधर आओ, मैं चाची को सीधा करता हूँ और जूस पिलाता हूँ। मैं चाची के साथ बैठ गया और चाची को कंधों से पकड़कर सीधा किया और चाची को अपने सहारे बैठाया। फिर मैंने चाची को जूस पिलाना शुरू कर दिया। मैं अपने हाथ से चाची को जूस पिला रहा था। चाची भी जूस पी रही थी। इस सब को आयशा भी नोट कर रही थी। आयशा ने तो अपना गिलास उठाया और साइड पे हो के जूस पीने लगी। जब चाची ने जूस ख़त्म किया तो चाची ने कहा, कामरान बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। मैंने कहा, चची जब तक तुम मुकम्मल सेहत याब नहीं हो जाती, मैं कराची जाने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी चाची को इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जाऊँगा। चची ने कहा, मेरे प्यारे बेटे मैंने कब कहा तुम कराची जाओ? मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहो, मेरा ख्याल रखो, मेरी केयर करो। मैंने कहा, चची आप बेफिक्र हो जाओ, हम घर चले जाएंगे सुबह, और मैं आपके कमरे में रहूँगा और आपका ख्याल करूँगा। जब मैंने ये बात की तो आयशा ने मेरी तरफ आंखें देखी, क्योंकि आयशा को मैंने टाइम दिया हुआ था कि मेरे रूम में उसने आना था, और उसकी जो दोस्त थी रज़िया, उसके पास भी हमने जाना था। तो मैं साइड पे हुआ। मैंने आयशा को कहा, आयशा मैंने ऐसे ही चची का दिल रखने के लिए बोला है, अब घबराओ नहीं। जब हम उज घर चले जाएंगे तो तुम मेरे रूम में आ जाना और हम फिर से अपना अधूरा काम वहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसको पूरा करेंगे। तो आयशा खुश होने लगी और उसने ये भी कहा, रज़िया के पास कब जाना है? मैंने कहा,
आयशा पहले मैं और तुम अपना उधरा काम पूरा करेंगे, फिर उसके बाद रज़िया को भी देख लेंगे। अब बेफ़िक्र हो जाओ, मैं जो वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। अब आयशा खुश होने लगी थी। चाची ने कहा, कामरान तुम्हारा जोश कब का वैसे पड़ा हुआ है, तुमने जोश का गिलास क्यों नहीं पिया? मैंने कहा, चची मैं अभी पी लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल था कि अब मुझे अपने हाथों से पिलाएं। चची ने कहा, कामरान में ठीक हो जाऊं, मैं तुमको अपने हाथों से ही अपना जूस पिलाऊंगी। मैंने कहा, चलें ठीक है। मैं जूस पी रहा था। मैंने जूस पी के बाहर अय्या और सरगट का किश लगाया। मैं बाहर ऐसे टहल रहा था। नर्स आई चेकअप के लिए। बहुत ही कमाल की लड़की थी। जैसे ही मैंने उसको देखा मेरा दिल आ गया। मैंने कहा, यार क्या बात है लाहौर कि यहाँ तो हर एक लड़की एक से बढ़ के खूबसूरत है। बस क्या करें, लाहौर में मेरा तो दिल लगता जा रहा था और कराची वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। नर्स ने चची का चेक अप किया और हमको बताया कि अब ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, तुम सुबह उसको अपने घर ले जा सकते हो। तो मैं और आयशा खुश हो गए थे क्योंकि हमें रात को अपना वो काम भी करना था। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आयशा और मैं बाहर आके रेस्ट करने लगे। चची सो गई, मैं और आयशा बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों बाहर बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। आयशा मेरे साथ बैठकर मेरे कंधे पे सर रख कर सोने लगी। तो थोड़ी देर बाद आयशा को भी नींद आ गई। मैंने आयशा को अपनी गोद में सला दिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा और मेरा दिल कर रहा था कि कल रात का इंतज़ार ही ना करूं, आज ही हॉस्पिटल में आयशा के साथ अपना अधूरा काम पूरा करो। लेकिन मैं डर रहा था कोई देख न ले, क्योंकि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। कहीं ये मनाज़र सीसीटीवी में रिकॉर्ड ना हो जाएं और मैं वायरल ना हो जाऊं, क्योंकि आजकल यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे वीडियो डालने का कुछ ही मिनट बाद वीडियो ऐसे आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और यूट्यूब ओपन की, तो यूट्यूब पे एक चैनल मेरे सामने आया जिसका नाम था ज़ीशान स्टोरीज़। उसको मैंने ओपन किया तो उस पर स्टोरीज़ अपलोड थी। एक स्टोरीज़ का एपिसोड मैंने देखा जिसका नाम था घर के रिश्तों। मैं सुकून पहला पार्ट मैंने देखा, मुझे कमाल की स्टोरी लगी। स्टोरी बहुत अच्छी थी और वॉइस क्वालिटी भी कमाल की ही थी। जब मैंने स्टोरी सुनी, ये तो मुझे अपनी ही स्टोरी लग रही थी। मैंने कहा, इस चैनल के ऑनर ने या इस राइटर ने कैसे मेरी स्टोरी को राइट कर दिया, कैसे उनको पता चल गया था। मैंने कहा, वाह क्या बात है। फिर मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और ज़ीशान स्टोरीज़ पर डेली बेस पे एपिसोड उन्हें लगे। और जैसे जैसे मैं एपिसोड को सुनता, सेम मुझे वही फीलिंग आती कि ये तो मेरी स्टोरीज़ है। मैंने बड़ी कोशिश की चैनल ऑनर से मिलने की और उससे बात करने की, लेकिन अबाउट में उसका कोई नंबर वगैरह नहीं था। खैर सुबह हुई, हम चची को लेकर घर रवाना हो गए। अमना और असफ़ भी आए हुए थे। हमने चची को उसके रूम में शिफ्ट किया और मैंने अमना को कहा, जब तक चची मुकम्मल सेहतयाब नहीं होती, तुमने चची के रूम में सोना है और चची का ख़ास ख्याल रखना है ताकि चची जल्द सेहतयाब हो सके। अमना ने कहा, कामरान तुम फ़िक्र न करो, मैं अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी और मेरा अम्मी से बढ़कर इस दुनिया में और कौन है। मैं तो अपनी अम्मी पे जान भी वार दूँ। मैंने कहा, अमना मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरा चाय पीने को दिल भी कर रहा है। अमना ने कहा, तुम जा के बैठो, मैं आती हूँ, तुम्हारे लिए चाय भी बना देती हूँ। मैंने कहा, अमना मैं आयशा को भी कह देता, लेकिन वो बेचारी रात मेरे साथ हॉस्पिटल में रही है, थकी हुई है और उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। तो अमना ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, बैठो, मैं आती हूँ। मैं आके लान में बैठ गया। अमना आई, अमना ने चाय बनाई। चाय बना के अमना मेरे पास आ गई। अमना ने चाय के साथ साथ बिस्किट भी ले आई थी और एक कप अपने लिए भी बना के लाई थी। अमना और मैं चाय पीने लगे। अमना ने कहा, कामरान तो फिर आज क्या इरादा है? अब अम्मी तो खैर से घर आ गई हैं और अम्मी की तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर है। मैंने कहा, आमना यार तुम कैसी बातें कर रही हो, घर में ये कंडीशन चल रही है, तुम्हारी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, हार्ट अटैक हुआ था, उनको बड़ी मुश्किल से ही वो सेहत याब हुई हैं और अभी भी उनकी हालत नाजुक है। उनका ख्याल रखने की बजाय तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं भागा, थोड़ी जा रहा हूँ, मैं भी उधर हूँ, मैं तुमको खुश करके ही छोड़ूंगा। अमना ने कहा, यार मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता, क्योंकि अम्मी की भी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी और इस दिन भी तुमने मना किया था। मैं कैसे सब्र करूं? मुझसे सब्र नहीं होता। तुम समझो ना मेरी बात को। मैं उठा
और अमना के पास जाकर बैठा और उसके कंधे पे हाथ रख के अमना को कहा, यार तुम समझो इस बात को, अभी घर के हालात सही नहीं हैं और घर में ऐसी कंडीशन है तो तुमने चची का ख्याल रखना है और उसके कमरे में सोना है। कहीं चची को रात में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो किसको आवाज़ देंगी, कौन आएगा उनके पास। अमना ने कहा, यार मुझसे अब ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा देख तो लिया है, इस रात तुमने मुझे अच्छे से सुकून नहीं दिया था। अगर तुम मुझे अच्छे से सुकून दे देते तो आज मेरी ये कंडीशन ना होती। मैंने कहा, अमना मैं तुमको बहुत ही अच्छे से सुकून दूंगा, अब बेफिक्र हो जाओ। अमना ने कहा, शुक्रिया कामरान, चलो। मैंने कहा, जाओ, अब तुमने चची का ख्याल रखना है और सारा दिन चची के कमरे से बाहर भी नहीं आना जब तक चची मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं होती, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। तुम जितना चची का ख्याल रखोगी इतनी जल्दी चची रिकवर होंगी और फिर हम खुल के एंजॉय करेंगे। तो अमना ने कहा, चलें ठीक है कामरान, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और अम्मी की सेहत भी बहुत ज़रूरी है और उनका ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मैंने कहा, शाबाश अच्छी बच्ची, अब तुम जाओ। अमना अपने रूम में चली गई। मैं अय्या बहुत थका हुआ था, हॉस्पिटल में मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई थी। मैं बाथरूम चला गया, शावर लेके मैं आया, कपड़े चेंज किए और बेड पे सो गया। न जाने कब मैं नींद की वादियों में खो गया। फिर शाम हो गई थी, असफ मुझे जगाने नहीं आया था। कामरान आ जाओ, तुम खाना खा लो। मैंने कहा, अच्छा यार मैं होता हूँ। मैं फ्रेश हुआ और नीचे चला गया। नीचे खाने की टेबल पर चाचू, आयशा, अमना सब बैठे हुए थे, लेकिन कमी थी चाची की, क्योंकि वो तो अपने रूम में थी, क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी, न तो वो चल सकती थी। मैं ये देख के बहुत हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ कि काश आज चची हमारे साथ इधर बैठी होती। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, सब खाना खा रहे थे। मैंने कहा, नहीं, मैंने यहाँ बैठ के खाना नहीं खाना, मैंने चाची के पास जाके खाना खाना है मेरा, और चची का खाना साथ दे। तो आयशा को कहा, हमारा खाना चाची के रूम में ले। ओह, आयशा ने कहा, ठीक है साहब जी, मैं आती हूँ। खाना लेकर मैं चाची के रूम में चला गया तो चची को सलाम किया। चची उठ के बैठ गई। चाची ने कहा, कैसे हो कामरान? मैंने कहा, चची मैं ठीक हूँ, अब सुनाएं, अब कैसी हैं? चची ने कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद आयशा भी आ गई खाना लेके। चची ने कहा, कामरान तुमने नीचे खाना नहीं खाया। मैंने कहा, चची तुम्हारे बगैर तो मेरे हलक से एक नवाला भी नहीं उतरा। मैंने सोचा मैं जाके अपनी चाची के कमरे में बैठकर खाना खाता हूँ, क्योंकि अब का खूबसूरत चेहरा मेरी आँखों के सामने होगा और मैं फिर खाना खाऊंगा। चाची ने कहा, तुम तो मुकम्मल तौर पर मेरे दीवाने हो गए हो, पता नहीं मैं कब ठीक होती हूँ और तुमको कब खुश करती हूँ। मैंने कहा, चची मैं तो उम्र भर अब के इंतज़ार में रहूँगा और अब का इंतज़ार करता रहूँगा। चची और मैं खाना खाने लगे। हम खाने से फ्री हुए। आयशा ने बर्तन उठाए और वो नीचे चली गई। मैंने कहा, चाची अब आराम करें, मैं अपने रूम में जाता हूँ। मैं अपने रूम में आ गया था और मैं आयशा को बताना भी भूल गया था, क्योंकि आयशा को याद कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज जो मैंने हॉस्पिटल में वादा किया था, अपना अधूरे काम को मुकम्मल करने के लिए मैं नीचे गया तो असफ टीवी देख रहा था। असफ ने कहा, कामरान तुमको नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, नहीं यार, थोड़ी सी उलझन हो रही थी, सोचा नीचे चला जाता हूँ और थोड़ा सा सर में भी दर्द था। मैंने कहा, आयशा को बोलता हूँ वो चाय बना दे, चाय पी लेता हूँ। असफ ने आयशा को आवाज़ दी और आयशा भी उस टाइम आ गई। आयशा ने चाय बनाई और हम दोनों के लिए हम दोनों बैठ के चाय पीने लगे और असफ कहने लगा, कामरान बताओ क्या चल रहा है, आजकल कोई लड़की भी है कि नहीं? मैंने कहा, लड़कियां तो बहुत हैं मगर टाइम नहीं मिल रहा। असफ ने कहा, वाह भाई वाह, क्या बात है, अच्छा। मैंने कहा, असफ यार मैं अब चलता हूँ रूम में, चाय पी अब कुछ आराम आया है सर के दर्द को, जाके मैं भी सोता हूँ और तुम भी जाके सो जाओ। मैं जब जाने लगा तो किचन में आयशा बर्तन समेट रही थी। मैंने कहा, आयशा फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही सब घर सो जाएं तुम आ जाना। वैसे भी चची और अमना रूम में कब की सो गई हैं और चाचू किसी काम से घर पे है ही नहीं, और असफ को भी मैंने बोल दिया है, वो भी जाके सो जाएगा और तुम अच्छे से तैयार हो कि आज दुल्हन के रूप में ही आना। आयशा ने कहा, साहब जी आप टेंशन ना लें, मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनकर आऊँगी।
बस आज हम अच्छे से काम करेंगे और अपना काम मुकम्मल करेंगे। मैंने कहा, आयशा तुम जल्दी से आ जाओ और वो गोलियां जो तुम उस दिन लाई थी वो मुझे अभी दे दो ताकि मैं खा लूँ। जब तुम आओ इसी टाइम ही काम स्टार्ट कर लें। तो आयशा ने कहा, साहब जी वो सामने दूध का गिलास गर्म करके मैंने रख दिया है और साथ में 2 टेबल्ट भी पड़ी है, वो उठा के खा लें और अब जाएं अपने रूम में और तैयारी करें। मैं भी तैयार हो के होती हूँ। मैं आया अपने रूम में और आयशा का इंतज़ार करने लगा और तकरीबन 30 मिनट बाद आयशा भी मेरे रूम में आ गई थी। आयशा ने उज सरख रंग का जोड़ा पहना हुआ था और वो ऐसे बन के आई थी जैसे वो मेरी दुल्हन हो और वो बहुत प्यारी लग रही थी। आयशा ने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और वो बहुत कमाल की लग रही थी। आयशा ने बालों का जोड़ा बनाया हुआ था। आयशा के बाल तो वैसे ही बहुत ही प्यारे थे। आयशा आई और मेरे पास आके बेड पे बैठ गई। मैंने आयशा का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, आयशा चलें, आज से हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। आयशा ने कहा, चलें शुरू करें। फिर मैं और आयशा क्रिकेट मैच खेलने लगे। तकरीबन 30 मिनट बाद आयशा ने एक ज़ोरदार चीख निकाली। मुझे पता चल गया था कि आयशा आउट हो गई है और आयशा के साथ क्रिकेट मैच खेल के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो अपनी बहनों में भी इतना मज़ा नहीं आया, न ही उम्मी में न ही उम्ना में जितना मज़ा मुझे आयशा ने दिया। यार क्या कमाल थी। वो बहुत ही तजर्बाकार खिलाड़ी थी। उसको हर बात का अच्छे से अंदाज़ा था कि किस तरह एक मर्द को खुश किया जाता है। आयशा ने मुख्तलिफ अंदाज में मुझे बालंग कराई थी और मैं छुके चौके लगाता रहा था। आयशा का हर एक अंदाज बहुत अच्छा था। मैंने कहा, आयशा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रस्कॉन करने का। आयशा ने कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम वाकई एक बहुत अच्छे मर्द हो और तुम्हारे स्टीमना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जिस मौलवी के पास थी वो भी मुझे इतने टाइम में कभी नहीं प्रस्कॉन कर पाया, मगर तुमने मुझे पहली दफ़ा ही प्रस्कॉन कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने कहा, आयशा मैं बहुत ही मजबूत नौजवान हूँ और हर लड़की मेरे पास आना चाहती है, लेकिन मैं किसी को इन्हें नहीं देता। जिस पे मेरा दिल होता है उसी को ही हासिल करना चाहता हूँ। तुम पे भी दिल आ गया था तो देखो ना, तुम्हें आज कैसे प्रस्कॉन किया था कल का अधूरा काम आज हमने कैसे मुकम्मल किया। तुम अब खुद ही बता दो मुझे। आयशा ने कहा, साहब जी अब बहुत कमाल है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ही मैं इतनी सुकून में आई हूँ। मैंने कहा, आयशा चलें अब हम कुछ देर बातें करते हैं, उसके बाद हम दूसरा राउंड भी करेंगे। आयशा ने कहा, साहब जी कोई बात नहीं, जब तक आपका दिल चाहे आप मेरे साथ मैच खेल सकते हैं। मैंने कहा, आयशा तुम बहुत अच्छी हो और ख़ूबसूरत हो और प्यारी भी हो और कमाल हो। फिर हमने दूसरे राउंड की तैयारी की। आयशा को कहा, तुम जाके वाशरूम से फ़्रेश हो के आओ, मैं भी फ़्रेश हो जाता हूँ। आयशा वाशरूम गई और फ़्रेश हो के आई। मैं भी वाशरूम गया और फ़्रेश हो के आया। आयशा कुदरती लिबास में थी और उसने टॉवल लपेटा हुआ था और उसके बालों का पानी टिप टिप कर रहा था। पानी की हल्की हल्की बूंदें आयशा के जिस्म पे बहुत ही कमाल और क़यामत लग रही थीं। जब मैंने आयशा को इस कंडीशन में देखा तो मैं और भी ज़्यादा परजोश हो गया था। फिर मैंने आयशा को कहा, आयशा तुम आ जाओ। आयशा ने कहा, नहीं साहब जी अब तुम सो जाओगे और सब काम मैं करूँगी, क्योंकि तुमने भी पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझ पर अब सब काम मैंने ही करना है, सब कुछ मैंने करना है। अपने जस्ट सोना, खामोशी से सो जाना है, बाकी अपने आज मेरा कमाल देखना है। मैंने कहा, आयशा कोई इंग्लिश मूवी वगैरह लगा लें। आयशा ने कहा, नहीं मुझे सब होता है, अब इंग्लिश मूवीज़ को छोड़ो, मैं आज आपको इतना सुकून दूंगी कि आप इंग्लिश मूवीज़ को भी भूल जाओगे। मैंने कहा, आयशा चलें ठीक है। फिर आयशा ने स्टार्ट किया। मज़ीद देखें कुछ नंबर 10 में। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, उस कहानी का बकिया हिस्सा अगली होने वाली वीडियोस में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम